हेलो स्टूडेंट, तो सभी कैसे हैं। तो आज हम इस बुक के अगले चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। इससे इससे पहले वाली क्लासों में हमने राजस्थान में राजवंशों में चर्चा की थी और अब हम आधुनिक हिस्ट्री पढ़ेंगे। आधुनिक हिस्ट्री में हम स्टार्ट करेंगे 1857 की क्रांति। अब हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत के शासक बहादुर शाह सेकंड जफर थे। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इंग्लैंड की महारानी इस समय विक्टोरिया थी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाल्मस्टन थे। प्रतीक चिन्ह कमल व रोटी। राजस्थान में एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान में एजीजी थे। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम 1857 की क्रांति के कारण, तो ये पहला कारण था संधियाँ। नंबर 1 हुई थी इसमें सहायक संधि और नंबर 2 आश्रित पार्थवक नीति की संधि। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, इसमें प्रथम रियासत थी भरतपुर और ये कब हुई थी? सितंबर 1803 में। शासक थे इस समय भरतपुर के रणजीत सिंह। दूसरी रियासत थी अलवर और यह कब हुई थी? नवंबर 1803 में। इस समय अलवर के शासक थे बख्तियार सिंह। और आश्रित पार्थक नीति की संधि, यह है लॉर्ड इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स राजस्थान के साथ चार्ल्स मेटकॉफ। प्रथम रियासत थी इस समय करौली और यह कब हुई थी? 9 नवंबर 1817 में। इस समय करौली के शासक हरबख्श पाल थे। अंतिम रियासत सिरोही थी। यह कब हुई थी? 11 सितंबर 1823 में। इस समय शासक शिव सिंह थे। पूर्व शर्तों सहित संधियां करने वाली रियासत कोटा। इसने कब संधि की? 26 दिसंबर 1817 ईस्वी में। इस समय शासक महाराव उमेश सिंह फर्स्ट थे कोटा के। संधियां राजाओं और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। इसका कारण था मराठों व पिंडारियों से बचने के लिए अंग्रेजों ने प्रशासन चलाने के लिए राजपूताना रेजिडेंसी का गठन किया था। अब राजपूताना रेजिडेंसी के बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी स्थापना 1832 में अजमेर में हुई। इसका मुख्यालय अजमेर में था। 1845 में यह मुख्यालय माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया गया था। मतलब यहाँ से और ये माउंट आबू इस मुख्यालय को बनाया गया था। इस समय अधिकारी एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी एजीजी थे। प्रथम एजीजी अब्राहम लॉकेट थे। 1857 क्रांति के समय एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी एजीजी के अधीन पद पॉलिटिक एजेंट का था यानी पीए का था। अब हम रियासतें और उनके शासकों के बारे में पढ़ते हैं और वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट। जैसे मेवाड़ रियासत, इसके शासक थे स्वरूप सिंह और इसके पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर शावर्स। मारवाड़ के तख्त सिंह शासक थे और इसके पॉलिटिकल एजेंट थे मेक मोशन। कोटा के राम सिंह द्वितीय शासक थे और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन थे। जयपुर के शासक सवाई राम सिंह द्वितीय थे और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन थे। भरतपुर के शासक जसवंत सिंह थे और मॉरिसन यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। ये 1857 की क्रांति के समय रियासतों और उनके शासक और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। 1857 की क्रांति होने के कुछ तत्कालीन कारण थे। इनमें सेना भर्ती अधिनियम 1856 लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इसमें नियम था कि भारतीय सैनिक समुद्र पार जाकर युद्ध करेंगे। नंबर 2, भारतीय सैनिकों को ब्राउन बेज की जगह एनफील्ड राइफल नामक बंदूक दी जाएगी। यह भी एक कारण था। एनफील्ड
राइफल नामक बंदूक में गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूस होते थे। सर्वप्रथम इसका विरोध किसने किया? बैरकपुर छावनी यानी जो बंगाल की थी। 34वें रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे के द्वारा इसका विरोध किया गया था। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी। वो 2 अंग्रेज अधिकारी हयुशन व वग्ग थे। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 में दी गई थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1857 क्रांति के समय राज्य में 6 सैनिक छावनियाँ थी। नसीराबाद यह अजमेर में, यह सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी। नंबर 2 देवली, यह टोंक में, यह सबसे छोटी छावनी थी। नंबर 3 एरनपुरा, यह पाली में, मारवाड़ रियासत की और यह सर्वाधिक विद्रोह इसने किया था। नीमच, यह मध्य प्रदेश में सीमांत छावनी थी। यह वर्तमान राज्य से बाहर है क्योंकि यह एमपी में है। ब्यावर, यह मेरों की छावनी थी। खैरवाड़ा, यह उदयपुर में, यह भीलों की छावनी थी। ब्यावर व खैरवाड़ा ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। ये 2 सैनिक छावनियाँ ऐसी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। अब राजस्थान में कुछ सैनिक टुकड़ियाँ थीं, जैसे शेखावाटी ब्रिगेड। इसकी स्थापना 1835 ईस्वी में, इसका मुख्यालय झुंझुनू था। जोधपुर लीजियन, इसकी स्थापना 1835 ईस्वी में हुई, इसका मुख्यालय एरनपुरा था। और मेवाड़ भीलकोर, इसकी स्थापना 1841 ईस्वी में हुई, इसका मुख्यालय खैरवाड़ा था। 1857 विद्रोह की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई थी? भारत में कब हुई थी? यह 10 मई 1857 में मेरठ से हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में मेरठ से हुई थी। कब हुई थी? 10 मई को। और राजस्थान में 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुई थी। इसकी सूचना राज्य के एजीजी को लगी। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 9 मई 1857 में इसकी सूचना मिली थी। अब हम सबसे पहले नंबर 1 सैनिक छावनी पढ़ते हैं, नसीराबाद का विद्रोह, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यह कहाँ है? अजमेर में। यहाँ इसके द्वारा कब विद्रोह किया गया था? 28 मई 1857 ईस्वी में। राज्य में सर्वप्रथम विद्रोह और विद्रोह की शुरुआत यहीं से हुई थी। इसके प्रमुख नेता थे बख्तावर सिंह। नेटिव इन्फेंट्री, यह 15वीं थी। इस विद्रोह में वुड व न्यूबरी मारे गए और पेन्नी को दिल का दौरा पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसमें अधिकारी मेजर प्रिचार्ड अंग्रेज परिवार को लेकर ब्यावर चला गया था और अन्य सैनिक छावनी इसमें 30 नेटिव इन्फेंट्री थी। अगला विद्रोह पढ़ते हैं हम, भरतपुर का विद्रोह। यह कब हुआ था? 31 मई 1857 में। इस समय यहाँ के शासक जसवंत सिंह थे, जो नाबालिग थे, और यहाँ के पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन थे। भरतपुर सैनिकों को दौसा भेज दिया गया था। गुर्जर व मेबो ने यहाँ पर विद्रोह किया था। मॉरिसन आगरा भाग गया था इस समय। इसके बाद अगला विद्रोह हुआ था नीमच विद्रोह। यह सीमांत छावनी थी, यह मध्य प्रदेश में है। यह 3 जून 1857 में यह विद्रोह हुआ था। यहाँ अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबॉट थे। इसके प्रमुख नेता मोहम्मद अली बेग व हरि सिंह थे। एबॉट को गोली मार दी गई। नीमच से भागे 40 अंग्रेज अधिकारियों को डूंगलागाव चित्तौड़ में इन्होंने शरण ली थी। मेजर सावर्स के कहने पर महाराणा स्वरूप सिंह ने नीमच के अंग्रेज परिवारों को जगमंदिर यानी पुछौला झील के पास ठहराया था। नीमच छावनी के क्रांतिकारियों ने 5 जून 1857 को देवली को लूटा था और दिल्ली चले गए थे। ये था नीमच का विद्रोह। अगला विद्रोह पढ़ते हैं हम, एरनपुर छावनी का विद्रोह। यह कहाँ है? पाली में। यह मारवाड़ रियासत का भाग है। इसमें सैनिक टुकड़ी जोधपुर लीजियन थी। इन सैनिकों को पूर्विया कहा जाता था। यह कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 में यह विद्रोह हुआ था।
इसमें नेता मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम थे। यहाँ नारा दिया गया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। सैनिकों द्वारा माउंट आबू में विद्रोह किया गया था। यहाँ एजेजी लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर को भी मारा गया था इस विद्रोह में। एरनपुर के सैनिकों के साथ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत भी आए थे। इस समय बिथौड़ा का युद्ध हुआ। यह कहाँ हुआ था? पाली में। और यह कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को। और यह कुशाल सिंह चंपावत और ओनाड सिंह हीथकोट और कुशलराज के मध्य हुआ था। इसमें ओनाड सिंह मारा गया और विजय कुशाल सिंह चंपावत हुआ था। अगला युद्ध हुआ इसमें चेलावास का युद्ध। यहाँ पर यह पाली में हुआ था और यह 18 सितंबर 1857 को हुआ था। इसमें कुशाल सिंह चंपावत और पैट्रिक लॉरेंस व मैकमोहन के मध्य युद्ध हुआ था। इसमें भी विजय कुशाल सिंह चंपावत रहे थे। ओनाड सिंह यह मेहरानगढ़ का किलेदार था। अगला शासक पढ़ते हैं हम। फिर इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चेलावास का युद्ध, इसे गोरो और कालो का युद्ध कहा जाता है। मैकमोहन का शव आउवा दुर्ग के बाहर टांग दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने आउवा विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से कर्नल होंग्स को भेजा था। कर्नल होंग्स ने 20 जनवरी 1858 में आउवा पर अधिकार कर लिया था। सुगाली माता की मूर्ति को यहाँ से अजमेर ले गया था। ये एरनपुरा के सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारी कराड ने 16 नवंबर 1857 को नारनौल यानी हरियाणा में इसको पराजित किया था। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसे सुगाली माता ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की यह कुल देवी थी। 1857 की देवी यह कहलाती है। इसके 10 सिर और 54 हाथ थे। वर्तमान में ये बागर संग्रहालय पाली में है इसकी मूर्ति। अब हम कुछ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के बारे में पढ़ते हैं। ये आउवा के ठाकुर थे। मारवाड़ की सेना व अंग्रेज दोनों को इसने पराजित किया था। इसके भाई पृथ्वी सिंह को आउवा इसने सौंप दिया था। इसने शरण कोठरिया के सामंत जो सिंह के यहाँ ली थी। आत्मसमर्पण इसने 8 अगस्त 1860 ईस्वी में नीमच में अंग्रेजों के सामने किया था और टेलर कमिश्नर के तहत यह निर्दोष साबित हुआ था। इसकी मृत्यु 1864 में उदयपुर में हुई थी। तो हमने ये ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिनको पढ़ा था। अगला विद्रोह पढ़ते हैं हम, कोटा का विद्रोह। यह कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी में। यह जन विद्रोह यानी जनता द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया गया था। इसके प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खां थे। यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन थे। यहाँ के शासक महारावल राम सिंह द्वितीय थे। अंग्रेजों का इसने सहयोग किया था। एकमात्र सुनियोजित संघर्ष था ये। सैनिक टुकड़ियाँ यहाँ पर भवानी व नारायण थी। राम सिंह द्वितीय को कैद कर दिया गया जनता के द्वारा। डॉक्टर शेविट कोटम व डॉक्टर शेल्डर की हत्या यहाँ पर कर दी गई। बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में यहाँ पर घुमाया गया और बर्टन के पुत्र फ्रैंक और वह ऑथर भी यहाँ पर मारे गए थे। कोटा पर जनता ने 6 माह तक अधिकार किया था। कोटा विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से रॉबर्ट्स आया था। रॉबर्ट्स व मदनपाल जो कि करौली का शासक था ने मिलकर 30 मार्च 1858 में कोटा पर अधिकार कर लिया था। जयदयाल व मेहराब खां को यहाँ फांसी दी गई। एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी मेहराब खां थे। मदनपाल को उपाधि GCI व 17 तोपों की यहाँ सलामी, मतलब इसकी मदनपाल करौली के जो मदनपाल थे इनकी तोपों की सलामी बढ़ा दी गई थी और कोटा के शासक की तोपों की सलामी घटा दी गई थी। अगला विद्रोह पढ़ते हैं हम, धौलपुर का विद्रोह है 27 अक्टूबर 1857 में हुआ था। यहाँ के शासक भगवंत सिंह थे। यहाँ के नेता देवा गुर्जर। ग्वालियर व इंदौर के सैनिकों ने विद्रोह किया था यहाँ पर और भगवंत सिंह को कैद कर लिया था।
किंगिंग ने पटियाला सैनिकों को धौलपुर भेजा व विद्रोह का दमन किया था। 1857 विद्रोह के क्रम जैसे सबसे पहले नशीराबाद, फिर भरतपुर का विद्रोह हुआ, फिर नीमच का विद्रोह हुआ था, उसके बाद देवली का विद्रोह हुआ था, उसके बाद अजमेर का विद्रोह हुआ था, उसके बाद एरेनपुर का विद्रोह हुआ था, फिर इसके बाद कोटा का विद्रोह हुआ था, फिर धौलपुर का विद्रोह हुआ था। अब टोंक का विद्रोह, इस यहाँ के नवाब थे वजीउद्दौला खां, ये अंग्रेजों का सहयोगी था। सेना का नेतृत्व मीर आलम खां ने किया था इसमें। अब 1857 की क्रांति के समय कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे तात्या टोपे राजस्थान में प्रथम बार यह 8 अगस्त 1858 में आए थे। ये कहाँ आए थे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये ग्वालियर के नेता थे, नानक साहब के कमांडर इन चीफ थे। 2 बार वे ये राजस्थान में आए थे और दूसरी बार राजस्थान में कब आए थे? दिसंबर 1858 में। यह कहाँ आए थे? बांसवाड़ा में। इनके समय कुराड़ा का युद्ध भीलवाड़ा में हुआ था। ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1857 में। और तात्या टोपे और रॉबर्ट्स के मध्य हुआ था। इसमें तात्या टोपे पराजित हुए थे। और सीकर का युद्ध ये सीकर में हुआ था। कब हुआ था? 31 जनवरी 1859 में। और ये तात्या टोपे व कर्नल हॉन्क्स के मध्य हुआ था। यहाँ पर भी तात्या टोपे पराजित रहे थे। तात्या टोपे जैसलमेर को छोड़कर राज्य की सभी रियासतों में गए थे। तात्या टोपे अपने मित्र मानसिंह नरूका के पास नरवर यानी एमपी में गए थे। मानसिंह नरूका ने विश्वासघात के कारण तात्या टोपे को नरवर के जंगलों में गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्हें फांसी 18 अप्रैल 1859 में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? शिवपुरी एमपी के सिंधिया महल में हुई थी। इसकी आलोचना मेजर सावर्स ने किया। ये सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है। अब हम अमरचंद वाटिया के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 1793 ईस्वी में बीकानेर में हुआ था। इनका उपनाम नगर सेठ था। ग्वालियर के ये व्यापारी थे। 1857 क्रांति के भामाशाह इन्हें माना जाता है। इनको फांसी 22 जून 1858 को दी गई। ग्वालियर के सरफरा बाजार में। राजस्थान के मंगल पांडे ये कहलाते हैं। 1857 क्रांति की जानकारी सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई से मिलती है। बीडी सावरकर यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को माना जाता है। बाकी दास की कविता आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर इसमें मिलती है। तो ये हमारा 1857 क्रांति वाला टॉपिक है वो समाप्त हो गया है। अगला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। बाकी थैंक यू।